नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। हाल ही में जिस तरीके से संसद में एक बिल पेश हुआ जिसका तात्पर्य यह था कि पद पर रहते हुए अगर कोई भी गंभीर घोटाला करता है, चाहे वो प्रधानमंत्री का पद हो, चाहे मुख्यमंत्री का पद हो, चाहे किसी भी मंत्री का पद हो, ऐसे में वो पद बरकरार नहीं रहेगा। यानी उस पद से उस शख्स को जो गंभीर अपराध में उलझा हुआ होगा उसे इस्तीफा देना पड़ेगा, और अगर इस्तीफा नहीं दिया जाता है तो फिर 30 दिन की म्याद होगी, 31वें दिन उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। अब जब 23 अगस्त को यानी कि शनिवार को संविधान के 130वें संशोधन के लिए जो बिल पेश हुआ, उसके बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक बड़ा खुलासा किया। किरण रिजिजू ने बताया कि कैसे सरकार गंभीर अपराधों में शामिल होने और 30 दिनों तक जेल में रहने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को पद से हटाने के लिए जब इस विधेयक को तैयार कर रही थी तो जानते हैं प्रधानमंत्री के पद को इससे अलग रखने का प्रस्ताव भी दिया गया था। लेकिन इन सबके बीच खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बिल में किसी भी तरह की छूट देने से इनकार कर दिया। रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रिमंडल की बैठक में कहा कि सिफारिशें की गई हैं कि प्रधानमंत्री को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाए, लेकिन यह गलत है। पीएम मोदी ने इन सिफारिशों से असहमति जताई। ऐसे में किरण रिजिजू ने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए बताया कि पीएम मोदी ने कैसे कैबिनेट से कहा कि विधेयक से प्रधानमंत्री पद को बाहर क्यों रखा गया है, और जो सिफारिशें की गई थी उन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया। यानी पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री पद के लिए भी किसी तरह के अपवाद को पूरी तरीके से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी देश के नागरिक हैं और उन्हें विशेष सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए। इसी को लेकर किरण रिजिजू का बयान सामने आया है, वो हम आपको आगे सुनाएंगे। लेकिन और उन्होंने क्या कुछ कहा मैं पहले आपको मोटे मोटे तौर पर बता देती हूं। जैसे वो कहते हैं कि देखिए, प्रधानमंत्री भी देश के एक नागरिक है, ऐसा नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आए। फिर उन्होंने कहा कि देश में ज्यादातर मुख्यमंत्री हमारी पार्टी से हैं, अगर वो कुछ भी गलत करते हैं तो उन्हें अपना पद छोड़ना होगा। नैतिकता का भी महत्व होना चाहिए। मतलब आप कुल मिलाकर अंदाजा लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक का जब ड्राफ्ट तैयार हो रहा था और ऐसे में प्रधानमंत्री पद को बाहर रखा गया तो उनका क्या मानना था। वैसे मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार की तरफ से लोकसभा में पेश किए गए 3 विधेयक, संविधान 130वां संशोधन विधेयक, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश शासन संशोधन विधेयक है। और इन विधेयकों में प्रावधान किया गया है कि पद पर बैठा कोई भी मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, यहां तक कि प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, अगर गंभीर आपराधिक मुकदमों में फंसता है तो अपने पद से उसे इस्तीफा देना होगा, नहीं तो उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। अब किरण रिजिजू का यह कहना कि जब नरेंद्र मोदी के सामने ये जो बैठक हो रही थी, इसमें जब ये प्रस्ताव रखा गया तो उन्होंने इस बात को अस्वीकार कर दिया कि प्रधानमंत्री को आप इस पद से क्यों हटा रहे हैं या इस चीज से क्यों हटा रहे हैं। उस पद को भी वहां पर बने रहने देना चाहिए, पीएम को भी छूट नहीं मिलनी चाहिए। अब किरण रिजिजू ने और क्या कुछ कहा, मुझे लगता है आपको सुनना चाहिए, क्योंकि यह बताता है कि कैसे प्रधानमंत्री पद पर बैठे नरेंद्र मोदी नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं सभी को। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अपवाद किसी का नहीं होना चाहिए, जो गंभीर अपराध में संलिप्त होगा उसे सजा भी भुगतनी होगी। आइए सुनिए किरण रिजिजू ने और क्या कुछ बताया। मोदी जी ऐसा प्रधानमंत्री है जो रिकमेंडेशन के विपरीत खुद प्रधानमंत्री को भी उस कैटेगरी में डाल दिया कि अगर प्रधानमंत्री भी कोई भी करप्शन करते हैं तो वो जेल जाना होगा, और जेल जाता है तो पद छोड़ना होगा। ये तो बहुत साफ है। आप सोचिए, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, कोई भी पद हो, कानून से ऊपर तो नहीं हो सकते हैं। तो फिर इसमें ऑपोजिशन को आपत्ति ही क्या है। देश स्वागत कर रहे हैं कि इतना क्रांतिकारी बिल लाए हैं। प्रधानमंत्री जी ने सारा कैबिनेट को बताया कि देखिए, रिकमेंडेशन में तो प्राइम मिनिस्टर को इस प्रोविजन से बाहर रखा जाए, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं माने। मोदी जी कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री को एक्सेप्शन क्यों मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री भी एक नागरिक है, वो कोई अलग से उसको प्रोटेक्शन या उसको स्तर नहीं होना चाहिए, जैसे बाकी है वैसे प्रधानमंत्री। तो इतना अच्छा बिल है। दूसरा, आज तो प्रधानमंत्री, ज़्यादातर मुख्यमंत्री तो हमारे लोग हैं,
तो अगर हमारे लोग गलती करेंगे तो वो तो पद छोड़ना होगा। नैतिकता का भी कोई चीज होता है कि नहीं? इसलिए अगर अपोजिशन पार्टी सचमुच में नैतिकता को पैमाना मान करके अगर सोचते तो वो इस बिल को स्वागत करते। दूसरा बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक्चुअली कांग्रेस पार्टी को पार्लियामेंट में कोई चर्चा से इंटरेस्ट ही नहीं है। उनको पार्लियामेंट में डिबेट डिस्कशन में भरोसा ही नहीं है। कई एमपी से कांग्रेस पार्टी के और बाकी पार्टी के मेरे पास में आए, बहुत दुखी थे। कहते हैं कि पहले बार चुन के आए हैं, पार्लियामेंट चलता नहीं है, भाषण देने का मौका मिलता नहीं है, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी का बात रखने का मौका नहीं मिलता है। तो मैं कहता हूं कि राहुल गांधी और कुछ विपक्ष के लोगों को बोलिए कि उनके वजह से अगर पार्लियामेंट नहीं चलता है तो नुकसान ऑपोजिशन एमपीज का होता है। सरकार तो बिल पास कर लेगा। मोदी जी ऐसा प्रधानमंत्री है जो रिकमेंडेशन के विपरीत खुद प्रधानमंत्री को भी उस कैटेगरी में डाल दिया कि अगर प्रधानमंत्री भी कोई भी करप्शन करते हैं तो वो जेल जाना होगा, और जेल जाता है तो पद छोड़ना होगा। ये तो बहुत साफ है। आप सोचिए, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, कोई भी पद हो, कानून से ऊपर तो नहीं हो सकते। तो फिर इसमें ऑपोजिशन को आपत्ति ही क्या है? देश स्वागत कर रहे हैं कि इतना क्रांतिकारी बिल लाए हैं। प्रधानमंत्री जी ने सारा कैबिनेट को बताया कि देखिए, रिकमेंडेशन में तो प्राइम मिनिस्टर को इस प्रोविजन से बाहर रखा जाए, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं माने। मोदी जी कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री को एक्सेप्शन क्यों मिलना चाहिए? प्रधानमंत्री भी एक नागरिक है, वो कोई अलग से उसको प्रोटेक्शन या उसको स्तर नहीं होना चाहिए। जैसे बाकी है वैसे प्रधानमंत्री। तो इतना अच्छा बिल है। दूसरा, आज तो प्रधानमंत्री, ज्यादातर मुख्यमंत्री तो हमारे लोग हैं। तो अगर हमारे लोग गलती करेंगे तो वो तो पद छोड़ना होगा। नैतिकता का भी कोई चीज होता है कि नहीं? इसलिए अगर अपोजिशन पार्टी सचमुच में नैतिकता को पैमाना मान करके अगर सोचते तो वो इस बिल को स्वागत करते। दूसरा बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक्चुअली कांग्रेस पार्टी को पार्लियामेंट में कोई चर्चा से इंटरेस्ट ही नहीं है। उनको पार्लियामेंट में डिबेट डिस्कशन में भरोसा ही नहीं है। कई एमपी से कांग्रेस पार्टी के और बाकी पार्टी के मेरे पास में आए, बहुत दुखी थे। कहते हैं कि पहले बार चुन के आए हैं, पार्लियामेंट चलता नहीं है, भाषण देने का मौका मिलता नहीं है, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी का बात रखने का मौका नहीं मिलता है। तो मैं कहता हूं कि राहुल गांधी और कुछ विपक्ष के लोगों को बोलिए कि उनके वजह से अगर पार्लियामेंट नहीं चलता है तो नुकसान ऑपोजिशन एमपीज का होता है। सरकार तो बिल पास कर लेगा।